गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक में लैटरल एंट्री के बारे में। एक झारखंड पॉलिटेक्निक के लैटरल एंट्री के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर नहीं पता है लैटरल एंट्री क्या होता है तो आप मेरा वीडियो को देखें, आपको पूरी तरह से मैं समझ में आ जाएगा कि लैटरल एंट्री क्या होती है झारखंड पॉलिटेक्निक में। और सभी जितने स्टेट है सब अपने अपने पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन लेते हैं तो वहाँ भी लैटरल एंट्रीज वो भी करवाते हैं। तो देखिए, जो झारखंड पॉलिटेक्निक है उनमें दो तरह का एंट्री होता है, एक 10th बेसिस पे और एक 12th बेसिस पे, या तो बोल सकते हैं 10+ ITI है तब भी, या तो 12th में आपका कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है तो। बट 12th आपका जो होना चाहिए उनमें आपका मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इनका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और 10th में 10th+ ITI जो किए हैं वो भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इनमें जो एंट्री होगा वो देखिए, 10th से अगर आप भरेंगे तो आपका जो एंट्री होगा कॉलेज में वो फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री होगा। कौन सा? फर्स्ट सेमेस्टर में। बट अगर आप 12th या तो लेटरल से जाते हैं तो आपका डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर में एंट्री होता है। डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर में एंट्री होता है। ये जो 10th से पॉलिटेक्निक देंगे उनमें आपका जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स। और अगर आप 12 देंगे, 12 से लेटरल एंट्री लेंगे तो आपका 2 साल का कोर्स होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या है पूरी डिटेल तो मैं चलिए बताते हैं आपको। फर्स्ट है यहाँ शैक्षिक योग्यता, आपको क्या क्या चाहिए वो देखिए। आवेदक 12 साइंस विथ मैट्रिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, इनमें कोई भी आपका मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको 35% चाहिए। जैसे कि 10th वाला जो पॉलिटेक्निक एंट्री है उनमें आपका 35% होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। 35% मिनिमम आपका ओवरऑल होना चाहिए। बट अगर आप लेटरल एंट्री से जा रहे हैं तो इनमें कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगी गई है। ठीक है, पर एक है यहाँ क्राइटेरिया कि आपका मैथ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे क्या है वो देखिए। आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक व्यावसायिक विषय के साथ इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स एग्जामिनेशन उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, अब देखिए बहुत जगह ऐसा होता है ना, इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स किया होती है। ठीक है, तो जैसे आपका कौन कौन सब्जेक्ट में वोकेशनल कोर्स होगा तो काम चलेगा, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, रेडियो टीवी टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, माइनिंग जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक एप्लीकेशन। अगर ये सब चीज़ से आप वोकेशनल इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स किए हैं तो आप इनका फॉर्म भर सकते हैं और डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एंट्री ले सकते हैं पॉलिटेक्निक के लिए। आगे है देखिए क्या, एक और एलिजिबल क्राइटेरिया है कि अगर आपका 12th नहीं है, वोकेशनल कोर्स भी नहीं किए हैं, तो अगर आप 10th किए हैं के साथ साथ निम्नलिखित में से किसी एक व्यावसायिक में 2 वर्षीय ITI 10+ ITI, ठीक है, अगर ITI 10+ ITI किए हैं तब भी आप इनका फॉर्म भर सकते हैं और थर्ड ईयर में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा के लिए। पर इनमें जो जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से फील्ड यहाँ पे लिया गया है, लगभग जो है ITI का फील्ड ले लिया गया है, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं। फर्स्ट ऑफ है फिटर, दूसरा टनल मैकेनिस्ट, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर, और इसी तरह के जितने भी है आप देख सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल है, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है। ये सब कोर्स अगर आप किए हैं तो आप आराम से जो है थर्ड ईयर में डिप्लोमा में एंट्री ले सकते हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है इसके लिए जो झारखंड का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे झारखंड का डोमिसाइल, झारखंड का इनकम, और फिर झारखंड का बोल सकते हैं जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, वो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये झारखंड के लिए ही सिर्फ है, झारखंड के बाहर वाले ये फॉर्म को नहीं भरें क्योंकि उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है। बट आपको अगर एग्ज़ाम देकर देखना है तो आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ नोटिस और दी गई है कि अगर आप 12th 2020 में आपका रिजल्ट आने वाला है, मतलब कि 12th अपियरिंग है, या तो फिर 10th आपका हो गया, ITI लास्ट ईयर में है, इनका रिजल्ट 2020 में आने वाला है, ऐसे कैंडिडेट, और जिनका इंटरमीडिएट वोकेशनल है जिनका रिजल्ट 2020 में आने वाला है, ठीक है, जिसका लास्ट ईयर है, अपेयरिंग लास्ट ईयर में है, वैसे कैंडिडेट भी भर सकते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट जो है वो कुछ दिन में आ जाएगा। जैसे अभी 12th का जैक का जो है रिजल्ट आ जाना है, 12th का बिहार का बोर्ड का रिजल्ट तो आ ही गया है। ठीक है, 12th का CBSE का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, 1-2 तो एग्ज़ाम हो गया, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अपेयरिंग कैंडिडेट भी इनको आराम से भर सकते हैं, उसके लिए कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए हम बताते हैं इसमें कि क्या है इंपॉर्टेंट डेट, की इसका स्टार्टिंग डेट कब है। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां बता दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 12/6/2020, 12
जून 2020 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3/7/2020, 3 जुलाई 2020 लास्ट डेट है। ठीक है, अब मे भी इसका डेट बढ़ भी सकता है, बट अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप पूरी तरह से सोच लिए कि हमको पॉलिटेक्निक करना है, तो आप अप्लाई अभी ही कीजिए। अभी जैसे ही खुलेगा 12/6/2020 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड डेट है वो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। प्रवेश परीक्षा के 4 दिन पूर्व, या तो बोल सकते हैं 1 सप्ताह के पहले आपको जो है ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि जुलाई के तृतीय सप्ताह में ली जाएगी। ठीक है, जुलाई के तृतीय सप्ताह में आपका जो है लेटरल एंट्री का पॉलिटेक्निक के लिए या तो डिप्लोमा के लिए बोल सकते हैं जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। अब इनमें देखिए परीक्षा शुल्क क्या है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। परीक्षा शुल्क है वो देखिए, फर्स्ट है जनरल कैंडिडेट, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के वर्ग EWS या तो बोल सकते हैं पिछड़ी जाति BC1 एंड BC2, ऐसे कैंडिडेट को 650 रुपये लगने वाले। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैंडिडेट, उनके बाद EWS, ठीक है, EWS जनरल, EWS के कैंडिडेट और BC1 एंड BC2 ऐसे कैंडिडेट को, ये चारों कैट के कैंडिडेट को 650 रुपये दे होगा। मतलब आपको 650 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है SC या तो ST और जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उन लोगों को 325 रुपये पे करना है। कितना? 325 रुपये। और तीसरा है देखिए, सभी कोटि के दिव्यांग को परीक्षा आवेदन शुल्क दे नहीं है। ठीक है, देखिए जो PH कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट को 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बट आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे कि हम PH कैंडिडेट से बिलोंग्स करते हैं। पर PH कैंडिडेट के लिए आपको डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो PH कैंडिडेट हैं तो आप भरिए, आपको कोई भी एग्जामिनेशन का फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो आपको समझ आ ही दिए होंगे, आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा परीक्षा शुल्क क्या है। और देखिए लास्ट डेट के पहले ही आप अप्लाई करें, क्योंकि बाद में आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है मे भी दिक्कत हो जाए। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपके उसके रिगार्डिंग पूरी सहायता कर दूंगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप ये देखिए, आप अगर प्राइवेट कॉलेज में अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लें, ठीक है, तो आप इनको भरिए। इसमें बहुत सारा का सीट होता है, जैसे TFW सीट होता है, ट्यूशन फी वेबर सीट होता है। इनमें जो है आपको बहुत कम फीस में प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन होगा। उनके लिए आपको काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। मे भी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, पिछले साल ऑनलाइन काउंसलिंग हुई है। ठीक है, घर से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, काउंसलिंग का भी डिटेल जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे काउंसलिंग करनी है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। जितना से जितना हो सके शेयर करें, जिसकी सबको जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।